सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ cos 24 डिग्री इज़ इक्वल टू m/n देन द वैल्यू ऑफ cos 24 माइनस cos 66 विल बी। तो अगर हम यहाँ देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, cos स्क्वायर 24 है कैस, ओके 66 ही है, ठीक है। देखिए हमें पता है क्या, हमें पता है cos स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 24 हमारा होना चाहिए क्या 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर 24, राइट। अब अगर हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसमें, तो इसको हम अगर यहाँ लिखते हैं कॉस इसमें, ठीक है, तो इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 24 इज इक्वल टू 1 माइनस m/n होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो साइन 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 24 हो गया आपके पास रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय n, क्योंकि n स्क्वायर से n बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको यहाँ पे कोसेक और पता करना है। तो कोसेक क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा आपके पास कोसेक की वैल्यू होगी n बाय रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम माइनस cos 66 भी लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय n इंटू रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास cos, ओके, ठीक है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ओके, cos 24 माइनस cos 66 हो गया आपके पास, ओके, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये आएगा ना, हाँ इस तरीके से आएगा ये। तो n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द एरिया, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें कितना प्रोडक्शन हमें दे रखा है, तो ये दे रखा है हमारे पास 25%, ये राइस यहाँ पे 25% डिवाइडेड बाय 100, टोटल कितना है यहाँ पे 8600 टन्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2150 टन्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि ए बी इज़ रेशियो 6:8, बी सी है 7:10, तो ए बी सी का क्या होगा। तो ये हो गया ए बी और सी, ए बी का रेशियो 6:8 दे रखा है, बी सी का रेशियो 7:10 दे रखा है। बी का जो वैल्यू है उसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर आप इसको और कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 21:28:40, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है द शॉपकीपर मार्क द प्राइस 24% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ़ ही अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 30%, फाइंड द लॉस परसेंटेज, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो गया हमारे पास 120,
120 पे उसने 30% का डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि 120 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। इसकी वैल्यू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 84। ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 16% कम है, यानी कि 16% का उसको लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर्स इज। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है, जो फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला n+1 और ये हो गया आपके पास 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू है 47, दैट विल बी इक्वल टू 48 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 6 विच विल बी इक्वल टू 760। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x² इज +1 बाय x² इज इक्वल टू दिस। तो इस x³ + 1 बाय x³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है, x + 1 बाय x होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास x²। हमें फाइंड क्या करना है, हमें पहले फाइंड करना है ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा कितना, x² + 1 बाय x² और ये हो गया -2, राइट। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 83। तो -2 कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, 81। और x +1 बाय x की वैल्यू होगी कितनी, √81 और √81 क्या होता है, 9 होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, ये वैल्यू हमें पता करनी है। x + 1 बाय x की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, 9। ठीक है, तो यहाँ पे x³ 1 बाय x³ की फॉर्मूला क्या होती है, ये होती है आपके पास x इंटू 1 बाय x और ये हो जाएगा आपके पास x² + 1 बाय x² + 1। तो इसकी वैल्यू आपको हमारे पास कितनी आई थी, माइनस, तो ये था हमारे पास 9 और ये था हमारे पास 83। तो ये हो गया 9 इंटू 83 + 1, दैट विल बी 9 इंटू 84। आंसर हो जाएगा 756। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज़ 44 एंड हाइट इज़ 25, हाउ मैनी वाटर इट कैन होल्ड। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास πr²h। तो ये हो जाएगा कितना, 22/7। r कितना है, सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, ठीक है। तो 2πr की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, इंटू r की वैल्यू आपको दे रखी है 44, ये और ये कैंसिल, r की वैल्यू हो गई 7। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 इंटू 7 और h की वैल्यू आपको दे रखी है 25, ये और ये कैंसिल हो गया। आपको लीटर्स में आंसर बताना है, तो ये तो सेंटीमीटर में इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सेंटीमीटर में कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो गया हमारे पास 3850 सेंटीमीटर्स क्यूब। इसको जब हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3850 डिवाइडेड बाय 1000 हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.85। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया और ओके ठीक है, एरिया ऑफ ABC विद साइड 10, 20 एंड 20 सेंटीमीटर्स at the right angle at PQR, ठीक है, with hypotenuse 13 centimeters and one of the perpendicular as 12 centimeters। ठीक है, आपको वैल्यूज़ भी दी गई हैं। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा क्या, 10 + 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 25। एरिया निकालने के लिए क्या करना है, √25। फॉर्मूला क्या है, s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, राइट। तो ये हो गया s माइनस a, s माइनस b क्या था 10 और s माइनस सी दैट इज़ 25 - 20।
राइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, रूट ऑफ 25 इंटू 15 इंटू 5 अच्छा यहाँ 20 था, सॉरी, ये भी 20 हो गया, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट ऑफ 9375 विच विल बी समवेयर अराउंड इक्वल टू 96.75, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, अब हमें पता करना है दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका हाइपोटेन्यूस हमें 13 दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें 12 दे रखा है। तो दूसरी परपेंडिकुलर कैसे निकल जाएगी, हाइपोटेन्यूस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर थ्योरम, दैट विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 25 एंड आंसर हो जाएगा 5। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ 12 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू 30, दोनों का एरिया हमें माइनस करना है, दैट इज़ 96.75 माइनस 30 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना, 66.75। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,200 in 3 years, okay, in 3 years at the rate of 16% per annum equals to simple interest of 9600 at the rate of x% per annum, find the value of x। ठीक है, तो दोनों हमें सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कर देने हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है हमारे पास 7200 इंटू 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9600 इंटू एक्स इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। 100 और 100 तो कैंसिल हो गए, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कैंसिल हो गया, 4 से 16 यहाँ कैंसिल हो गया और ये कितना कैंसिल हो जाएगा, 2 एंड 4, ये हो गया हमारे पास 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू आरुषि earning a profit on it, okay, how much total profit did he earn on the basis of given data। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ये थी, प्रॉफिट इतना था, ये इतना प्रॉफिट और ये इतना प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम देखें 2000 20,000 10 का प्रॉफिट है उसको, तो कितना हो गया, प्रॉफिट ही काउंट करना है ना हमें बस, तो 10/100 हम कर लेंगे, ये और ये कैंसिल, इस पे उसको हो गया 2000 का प्रॉफिट। नेक्स्ट लैपटॉप की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 7200 इंटू 20/100 और ये हो जाएगा आपके पास 14,400 का प्रॉफिट। वहीं पर मोबाइल कवर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12% ऑफ 300, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 36 रुपीज़। इन सब का टोटल कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा आपके पास 16,436, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन देयर इज़ अ गोल्ड कॉइन ऑफ एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन, ओके। If 20 more gold coins are added to the collection, the ratio becomes the ratio of the number of the gold coin to that of non-gold coin is 2:3, ठीक है। The total number of coins in the collection will now become, okay। तो अगर हम यहाँ देखें कि गोल्ड कॉइन को आप x मान लीजिए, नॉन गोल्ड कॉइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4x। अगर हम इसमें 20 और ऐड करते हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, x + 20 डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारे पास कितना, 4x इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 3x + 20 और ये हो गया आपके पास 2 × 4x, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12। नॉन गोल्ड कॉइन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 48। हमें गोल्ड कॉइन और कितने ऐड करने थे, हमें ऐड करने थे 20, तो 12 + 20 32 हो जाएंगे, दोनों का सम करिए, आंसर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इफ़ द एरिया इज़ दिस मच एंड
ओके, देयर रेडियस एज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम देखें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास ओके 16 पाई इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 8, ठीक है। पाई और पाई कैंसिल, 8 इंटू 8 लिख लेते हैं, ये गया कितना 2 टाइम्स, ये जाएगा आपके पास कितना 4 टाइम्स, ये गया हमारा 90 टाइम्स, यानी थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास 90। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है आपसे कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट में भी हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 1/6 इंटू 9 ऊपर चला जाएगा इंटू 2/3, तो ये हो गया कितना 3 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 2 टाइम्स, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। तो 18 + 5 कितना होता है हमारे पास 23। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है आपसे कि अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q at a distance of 72 kmph at the rate of 8 kmph and 10 kmph respectively. Okay. Siddharth reaches Q first and immediately meets Akshara at R and returns immediately and meets अक्षरा एट आर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सिंस दे आर मीटिंग एट आर, तो टाइम्स जो है वो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो पहला अगर हम डिस्टेंस जो है वो पी टू आर का डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय अक्षरा टू ट्रैवल एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8x/8। और सिद्धार्थ का कितना हो जाएगा, पहले वो 72 किलोमीटर्स जाएगा और फिर 72 से वापस आएगा। तो ये हो गया कितना 72 + 72 माइनस एक्स, और इसकी स्पीड कितनी हो गई, ये हो जाएगी उसकी स्पीड 10। तो ये इक्वल हो गया किससे 72 + 72 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ओके, इसकी वैल्यू होगी 8 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स बाय 10। एलसीएम ले लेंगे या फिर ओके, ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स। 5x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 576 माइनस 4x। 4x उस तरफ गया तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 576 और x की वैल्यू हो गई आपके पास 64। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ k द सिस्टम इक्वेशन दिस हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हमें करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा k/7 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -21 इज नॉट इक्वल टू 7/-91। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास k/7 इज इक्वल टू 15/21। ये गया आपके पास कितना 3 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 5 टाइम्स, k की वैल्यू हो गई 5। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि AP इज इक्वल टू EQ आर 2 tangents drawn to the circle with center O, okay, from the exterior point A, okay. If PAQ is 40 degrees then POQ is, okay, देखिए अगर दोनों टेंजेंट है तो यानी कि AP जो है वो इक्वल हो जाएगी कितने AQ के, ठीक है। सर्कल अगर हम यहाँ पे बनाएं, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या दे रही है, आर 2 टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल O फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A, ठीक है। ये गया और ये गया AP
और ए क्यू ये हो गया, ठीक है। पी ए क्यू जो है वो आपको 40 दे रखा है, तो पी ओ क्यू आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। तो सिंपल तरीका होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 का सम बना रखे होते हैं, तो ये 180 माइनस आप करेंगे कितना, ये हो जाएगा आपके पास 40 विच विल बी इक्वल टू 140। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 15 एंड 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ओके, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours, okay. All three pipes are open together but pipe A is closed after 5 hours, ठीक है। After how many hours will the remaining part of the tank be filled, ठीक है। तो पाइप ए जो है वो 15 आवर्स में भर देता है, पाइप बी जो है वो 25 आवर्स में भर देता है, पाइप सी जो है वो 40 घंटे में ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। इसका कितना आ गया रेशियो, मतलब एफिशिएंसी, तो ये हो गया आपके पास कितना 40। ये हो जाएगा आपके पास कितना पाइप बी है हमारे पास 40, ओके, ट्वेंटी नहीं 25 नहीं 24, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास अगेन 15, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि पाइप ए जो है वो 5 घंटे काम करता है। ऑल थ्री पाइप्स पहले तो काम कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो गया 4 एंड 64, 64 माइनस 15 करेंगे तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 64 माइनस 15 49। अब 49 जो है वो एफिशिएंसी के साथ ये कितना घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 245, जिसको हम माइनस करेंगे कितना 600 से, तो माइनस 600 करने के बाद आंसर आ जाएगा 355। 355 जो है वो आपकी यूनिट्स बची हुई हैं। अब काम कौन कर रहा है, ये, इसको डिवाइड करेंगे हम कितना लाइक कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी -9, तो इसको जब हम सॉरी -9 बोल रहे हो 9, तो इसकी जो कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 39। 4/9 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार X, Y and Z manufactured by company in the year given below. Study the table carefully and answer the question that follow. The average number of car manufactured by in the year 2022 is, okay, ठीक है। तो एवरेज हमें निकालना है, पहले सम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो सम कितना हो जाएगा इनका, तो टोटल हो गया इसका 9171 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 3057। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अ शॉपकीपर सेल्स शुगर एट रुपीज़ ऑफ 44.8 kgs. He is able to mark 12% profit due to water seepage. 1/5 of the sugar is damaged. What should be the selling price so that the rest of the sugar have to make 5% profit? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम पहले इसका कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट का, सॉरी सीपी इसमें से फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, एसपी आपको दे रखा है 44.8 डिवाइडेड बाय
12% का प्रॉफिट था, दैट इज़ 112, और इसका जो नीचे 100 था वो चला जाएगा ऊपर। तो यानी कि सीपी अब कितनी हो गई है, सीपी हो गई आपके पास 40। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 1/5 जो है वो तो ख़राब हो गया, तो बची कितनी 4/5, उस पर हमें प्रॉफिट बनाना है कितना 5% का। तो अगर हम यहाँ पे देखें 5 kg की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 × 40 विच विल बी इक्वल टू 200। तो यूजेबल कितनी बची, यूजेबल है आपके पास 4/5 ऑफ 5 विच विल बी इक्वल टू 4 kgs। तो नाउ न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/4 इंटू 5% का प्रॉफिट यानी कि 105/100 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपके पास 52.5 यस 52.5। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज़ डिविजिबल बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें पता है क्या होता है कि या जो लास्ट के जो 2 नंबर हैं, सॉरी लास्ट नंबर जो होता है वो 2 से मल्टीपल होना चाहिए यानी कि इवन होना चाहिए, और सम जो होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 2, 4, 9 के 8, 7 और 6 हमें दे रखा है। 6 तो कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होता है, इसको ऐसे हटा दीजिए, 9 भी होता है। बचा कितना है, इसमें से अगर हम 6 को हटा देंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, और इसको भी अगर हम 6 हटा देंगे तो 1 बचेगा। ये भी वैसे कट हो गया तो इसको भी हटा दीजिए। बचा कितना 2 और 6, ये भी हमारा कम्प्लीटली डिवाइड होता है यानी कि के की वैल्यू हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है आपसे कि इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू दिस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, तो सीकेंड का वैल्यू क्या होता है, हैवी पर बुक्स। ठीक है, तो हमें पता है विद द पाइथागोरस थ्योरम कि हमारे पास तीसरा जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट से पता है कि जो तीसरा वाला होगा वो एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या थीटा, तो 3 कोसेक की वैल्यू क्या होती है, +3 31। ठीक है 21 सॉरी, तो ये गया कितना 7 टाइम्स, ये गया आपके पास 7 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 49/7 विच विल बी इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है द राइट एंगल ट्राइंगल इज बी पे है, tan की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो tan 45 यानी कि ये 45 है, ये और ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास √2, तो 4 × sin 45। ठीक है, तो sin 45 ही बेसिकली ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2, तो 4 × 1/2 कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज what percentage of the total production of the company C to the total production of company A। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए कितना है, ये है हमारे पास ए का वैल्यू हो गया हमारे पास सेल्स ऑफ आर, सेल्स ऑफ आर कितनी है हमारे पास 9 + 6 + 8 विच विल बी इक्वल टू 23। टोटल प्रोडक्शन बाय कंपनी सी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उसके पास 8 + 9 + 6 विच इज़ इक्वल टू 23। तो हमें 23/23 इंटू 100 करना है विच इज़ इक्वल टू 100%। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है एट व्हाट एंगल द आर्क ऑफ लेंथ इज़ हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर का क्या एंगल होगा, ये हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है इफ़ द कंपनी इन अ कंपनी ऑल एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग इक्वल वेजेस। ठीक है,
इफ़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, एंड देयर वेजेस आर डिक्रीज बाय 18%, ओके, व्हाट विल बी द परसेंट डिक्रीज इन द टोटल वेज, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे टोटल जो है ओरिजिनल एम्प्लॉयज़ हम 100 मान लेते हैं, तो ओरिजिनल वेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उसके पास 100 इंटू डब्लू विच विल बी इक्वल टू 100W, ठीक है। न्यू एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे, न्यू एम्प्लॉयज़ हो गए इसके 20% इंक्रीज, दैट इज़ 120, और न्यू वेज पर हेड कितना हो जाएगा, इसका माइनस करना है आपको 18%, दैट इज़ इक्वल टू W इंटू 0.82, ठीक है। तो टोटल न्यू वेज कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज़ 98.4W। परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ, 1 माइनस 98.4W डिवाइडेड बाय 100W इंटू 100, ठीक है। तो ये W से W कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1.6%। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।